कह रहे क्यों बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सुन चुके हैं, अलग से क्वेश्चन उन्होंने बनाया तो हम अलग से सुन लेते हैं। व्हाट इज द नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस? नंबर वन, एरर्स इफ एनी कमिटेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ईदर इन द कैश बुक और द बैंक। एरर हमसे भी हो सकता है, एरर बैंक से भी हो सकता है, बट सेम चीज दो लोग बना रहे हैं तो गलती पकड़ना आसान हो जाता है। एक ही बना रहा है तो फिर कैसे पता चलेगा? भरोसे पे चल रही है दुनिया, आप भी बना रहे हो मैं भी बना रहा हूं, सेम हिसाब किताब का अकाउंट, तो जहां भी मिसमैच होगा पकड़ा जाएगा। दे आर आइडेंटिफाइड। undue delay in the clearance of checks deposited is known from the reconciliation। undue delay in the clearing मतलब हम जब बैंक में चेक डालते हैं तो इमीडिएटली हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते हैं, चेक क्लियरिंग में जाता है, उसमें टाइम लगता है। तो ये बता रहा है कि बीआरएस से पता चल जाता है, क्योंकि हमने जब बैंक में चेक डाला तो हमने कैश बुक में तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया जैसे ही आपने बैंक में चेक डाला, बट क्या बैंक में इमीडिएटली बैलेंस बढ़ जाता है? टाइम लगता है, मिनिमम 1 और 2 वर्किंग डेज लग जाते हैं। तो वो तो नॉर्मल है, कह रहे ज्यादा तो नहीं लग गया, अनड्यू डिलेज तो नहीं हो गए। वो तभी पॉसिबल है कि आपने अपने एंड पे भी मेंटेन कर रखा है और बैंक में देख रहा है कि यार ये तो 5 दिन के बाद एंट्री आई है, इंटरेस्ट खा गए मेरा 5 दिन का, ये पहले आ जाती है एंट्री तो इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है उसी दिन से। पॉइंट है अगर कोई डिले है क्लियरिंग में तो पकड़ा जाएगा। रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट, कोई हेरा फेरी होगी तो पकड़ी जाएगी, किसी ने कोई गलती करी, कुछ भी चोरी वोरी करने की कोशिश कर रहा है तो पता चल जाएगा ना कि भैया मैंने, मेरे अकाउंटेंट ने चेक इशू कर दिया, मैं तो कैश बुक देख रहा हूँ उसने यहाँ पे एंट्री दिखाई नहीं, उसने कहीं पेमेंट कर दी कैश बुक में दिखाई नहीं, और बैंक स्टेटमेंट में पैसे कट चुके हैं, मुझे पता ही नहीं, मैं तो कैश बुक के भरोसे में पैसा बहुत है पैसा बहुत है, मैंने एटीएम से विड्रॉ करने गया पैसे ही विड्रॉ नहीं हुए। तो फिर अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनी होती तो मिसमैच होता तो पहले पकड़ा जाता ना। समझ आ रहा है? तो कोई भी हेरा फेरी होगी तो पकड़ी जाएगी। Reconciliation helps to verify the accuracy of entries recorded in the cash book and keeps a track of checks drafts that are deposited in the bank for collection। आपने मुझे फीस दी, डायरेक्टली मेरे बैंक में डाल दी और मुझे बताना भूल गए, अब मैं तो अपने कैश बुक में एंट्री तब करूंगा ना जब आप मुझे बताओगे, या फिर जब मैं रिकंसाइल कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि बैंक में तो पैसे आए हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो रिकंसिलिएशन तो ऐसी कोई एंट्री जो डायरेक्टली वहां पे आई हो तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप अपने एंड पे भी अपडेट कर लोगे। आई रिपीट, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही नॉलेज एनरिचमेंट चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थोड़ा सा मतलब एक तो खुशी की बात है कि डेबिट क्रेडिट की दुनिया से थोड़ी सी दूर जाएंगे, वरना मतलब मोनोटोनस हो जाता है ना एक ही चीज बार 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 बार। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट, इजी बट डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है ना? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बट यस, because cash book will be used, the references of cash book will be there, so you can't run away from debits and credits, you can't। अब तो जिंदगी भर साथ ही रहेंगे, बट यस थोड़ा सा वेराइटी होता है तो लाइफ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो यस दिस इज अ वेराइटी, थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर होगा। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो इजीएस्ट चैप्टर होगा, इजीएस्ट तो नहीं बोल सकता बट इजी चैप्टर होगा। अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी so it can be one of the most difficult chapters, it can be one of the most difficult chapters अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना तो हमारा प्राइमरी मोटिव वैसे ही होना चाहिए।